दिल्ली के दिल में क्या है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल देखिए सिर्फ TNX न्यूज पर। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इनको झूठ भी बोलना नहीं आता। इनको अगर चाहिए झूठ कैसे बोलना तो मेरे पास आ जाओ, मैं इनको ट्रेनिंग दे देता हूँ। अरे झुग्गियों में जाते हैं, झुग्गियों में जाकर रात बिता के आते हैं, वह सोते हैं उनके साथ में और ये बाद में आके कहते हैं क्या बीजेपी ने झूठ क्या बोला, पहले ये बताओ। क्या बोला? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी का एक नेता बता दे कि झुग्गियों में पानी नहीं आ रहा है। आपके नेता तो रात बिता के आए है ना, वहाँ पे फोटो खिंचवा के आए हैं ना बैठकर फोटो। नहीं झूठ क्या हुआ इसमें? झूठ क्या बोला? फिर ये बताओ झूठ क्या बोला? फिर झूठ की वही तो कह रहा हूँ कि वहाँ पानी आ रहा है और आप कह रहे हो पानी नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कहीं नहीं जाते हो, आप झुग्गियों में रहते हो, आपने वहाँ पर भ्रमण किया, झुग्गियों में रहे तो पानी है वहाँ पर, पानी है वहाँ पर। अगर वहाँ पानी नहीं आ रहा होता ना तो झुग्गी वाले ही बोलते कि पानी नहीं आ रहा। झुग्गी वालों को तो ऊपर विचारों के इतना अत्याचार हो रहा है, उन्हें मकान देंगे के नाम पे झांसा देकर उनकी झुग्गियां तोड़ दी जा रही है। केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को आपदा बता दिया, कह रहे हैं आपदा है दिल्ली की। अरे आपदा में अफसर हो जाएगा, देख लो ना आप। आपदा जो है वो ऐसा आपदा हो जाएगा कि जैसे पिछले चुनाव में अमित शाह जी जमुना पार में गली गली पर्चे बांट रहे थे ना, अभी देखना क्या करेंगे इस बार। वो ऐसी आपदा है ना, वो केजरीवाल का नाम ऐसा आपदा है वो कि ऐसा आपदा मचाएंगे, सब पर्चे बांटते नजर आएंगे। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ जो MLA के जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, जो सांसद है वो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं। अगली बार देखना निगम पार्षद चुनाव लड़ेंगे वो। आप कह रहे हैं बीजेपी इतना डरी हुई है? सहमी हुई है। अरे मैम सहमी हुई है, आप ये देखो सहमी हुई है। दिल्ली के अलावा जहाँ भी चुनाव होते सबसे पहले कैंडिडेट ही घोषित करते थे। अब ये सपने देख रहे हैं कि हम किसको घोषित करें, चुनाव लड़ने को कोई राजी नहीं है। अच्छा, शीश महल पे एक बड़ा आरोप लगा। हाँ। शीश महल बताया गया कि केजरीवाल ने बनाया, मोदी जी ने कहा हमने तो घर भी नहीं बनाया। मोदी जी को घर बनाने की जरूरत क्या है? अडानी का कितना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। मोदी जी को किस चीज की जरूरत है? मोदी जी कह रहे हैं शीश महल बना रहे हैं। 8,400-500 करोड़ के 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में तो हमारे प्रधानमंत्री जी यात्रा करते हैं। अडानी को सारा कुछ दे दिया तो घर बनाने की जरूरत क्या है? और व्यापारी तो सारे जो है व्यापारी हमारे सड़कों पे आ गए हैं। एक आदमी को बढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया और कहते हैं GDP हम बढ़ाएंगे देश की और देश को हम विकसित बनाएंगे। विकसित बनाने के आप बेसिक फॉर्मूले पे भी नहीं चल पा रहे हैं सरकार। ये सिर्फ वोट बैंक, प्रधानमंत्री जी को प्रचार मंत्री बनाकर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी। जब से मोदी जी दिल्ली में आके बैठे हैं अंधभक्तों की संख्या बढ़ गई है, और जब से केजरीवाल दिल्ली में आया है देशभक्तों की संख्या बढ़ गई है। यही फर्क है इनके अंदर और हमारे अंदर। कह रहे सब कुछ आपदा है। इन्होंने कहा कि स्कूल आपदा, अस्पताल आपदा, सब आपदा है। हाँ, इनके ये तो चाहते हैं दिल्ली वालों के बच्चे ही अनपढ़ रह जाए, वो पढ़े ही ना। आज केजरीवाल झुग्गी वाले बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में इतनी बढ़िया अंग्रेजी सिखा रहा है कि प्रधानमंत्री भी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते जितनी अच्छी अंग्रेजी सरकारी स्कूलों में झुग्गियों के बच्चे पढ़ने वाले बोल रहे हैं। और सुनिए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आपदा बोला है ना, ये आपदा इतना करेगी बुरा हाल बीजेपी का, क्योंकि CM तो बनेगा केजरीवाल, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई बीजेपी का होगा 2025 में बहुत बुरा हाल, क्योंकि ये आपदा ही करेगी इनका बहुत बुरा हाल। और CM तो बनेगा केजरीवाल। CM केजरीवाल बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सन 2015 में 70 में से 3 सीटें मिली थी। ये अपना LOP भी नहीं बना पाए थे। LOP बनाने के लिए भी 10% सीटें चाहिए होती है विधानसभा के अंदर। तो जो पार्टी मोदी जी के चेहरे पर नेता प्रतिपक्ष न दे पाए, वो कहती है ये पार्टी विपदा है, आपदा है। शर्म आनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं एक तो चोरी करी केजरीवाल ने, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हैं। चोरी और सीना चोरी। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल चोर नहीं डकैत है, उसे सिद्ध तो करो। उसके जो खजाना उसने लूटा है, उस राजकोष का कुछ प्रमाण तो जज साहब की टेबल पर रख दो। यहाँ से इतना चुरा के ले गया, इसने इतना लूट लिया, इतने इसने भ्रष्टाचार कर लिया।
कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना, सिर्फ तो करना पड़ेगा। सिर्फ चीखने चिल्लाने से तो कार्य नहीं चलता ना। केजरीवाल ने सारी पार्टियों को राजनीति सिखा दी। क्या राजनीति सिखाई? वो ये सिखाई है कि जैसे स्कूलों की व्यवस्था तो थी, पहले भी तो कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, कहाँ किसने व्यवस्था ठीक कर रखी थी, है ना। बसों में आज तक किसने फ्री कर रखा था, जो कर सकते थे क्यों नहीं करा इन्होंने। अब कुछ भी है कोई इसी बिहार पे कंपटीशन की वजह से जो सही राह पे तो है, डरे तो हुए हैं। बीजेपी डरी हुई है, बिल्कुल सारी पार्टियां डरी हुई है। मोदी जी तो आपदा बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो आपदा है तभी तो मतलब वो सारी इस तरह की डिक्लेरेशन करते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट तो चल रही है। कह रहे हैं मोदी जी ने मकान दे दिए, बताइए फ्लैट दे दिए। दिल्ली में कहा किसको मकान दे दिए उन्होंने, आपको दिया? कितने की पता है? करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है। जो जमीन बांट रहे हो आप, करोड़ों की जमीन लेके बिजनेस करके आप दे रहे हो, और मकान कैसे तोड़ रहे हो फिर आप कह रहे हो ना मकान बना के दे रहा। हाँ, मोदी जी मकान बना के दे रहा, दूसरे इनका नेता मकान तोड़ रहा है। बताइए मोदी जी कह रहे हैं कट्टर बेईमान है केजरीवाल, बताइए। कट्टर बेईमान मोदी जी है। कैसे? इनसे जलता है, मोदी जी जलते हैं? हाँ, जलते हैं। इसलिए जलते हैं, अगर केजरीवाल ने 2100 रुपया करा है ना, तो मोदी जी को 2500 करना पड़ेगा। ये सुन लो, ये पैसे कहाँ से आएंगे? 15,85,100 2100 पैसे कहाँ से आएंगे भैया? किसी को कुछ देना है तो रोजगार दे, हमें 8500 और 15 लाख और 2100 रुपए नहीं चाहिए। और रही बात है, आपने अब एक चीज और बोला है कि उन्होंने गरीबों को कुछ क्या आवास दिया है, उन्होंने गरीबों को चूना लगाया है। मोदी जी ने करोड़ों का जमीन लेके 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, ये चूना लगाना हुआ कि उनके ऊपर कुछ ये करना हुआ? चूना लगा रहे हैं, मकान की चाबियां नहीं दे रहे हैं। चुना तो ये लोग कहेंगे देश को भी मोदी जी लगा रहे हैं, फिर मोदी जी जीतते कैसे जा रहे हैं? जीतते जीत कैसे रहे हैं? ये वही लोग हैं। ये लाल किला में पहले हम जाते थे 20 रुपए टिकट, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। आप 80 रुपए में जाओगे, अगर रात को जाओगे ना अभी 800 रुपए लेगा। ये प्राइवेट में आपको क्यों दिया आपने? आप अपने हाथ में रखते, सरकार के हाथ में पैसा बर्बाद देते, जनता का फायदा होता। आप तो प्राइवेट के जेब में जा रहा है, बताओ ना क्यों? ये अब केजरीवाल ने तो शीश महल बनवा लिया, मोदी जी कह रहे हैं मैंने तो घर तक नहीं बनवाया। नहीं, कौन सी कितने बड़े बंगले में रह रहे, जाके देखो ना। कम से कम 40 मिनट लगता है इनका जिसमें रहते हैं घूमने में, 40 मिनट लगता है। इतना बड़ा बंगले में रह रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? बंगलों में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री वो, विश्व के नेता वो, मुख्यमंत्री रहे वो, तो उस बंगले में रहेंगे ये 2 टके की आदमी रहेंगे, ये आदमी रहेगा फिर? नहीं, इनकी बौखलाहट बता रहा है, इनकी बौखलाहट बता रहा है कि कितना परेशान है केजरीवाल जो जा रहा है। दूसरे का चीज तो देखता, अपने चीज भी तो देखो। बात सुनिए, चाहे वो 4 टके के हो, वो हमारे सेवक है, या 2 टके 4 टके की बात ना करो। आप अपनी मानसिकता को सुधार लो। आप ये सत्ता का नशा ज्यादा नहीं चलेगा। तो एक देश की गरिमा को तो रखो भाई। एक प्रधानमंत्री जो विश्व का लीडर है और देश का प्रधानमंत्री है, वो अगर उस मकान में रहता है, वो कपड़ा पहनता है, उसकी इनकम देखो, उसकी व्यवस्था देखो। केजरीवाल के शीश महल से क्या दिक्कत है? केजरीवाल के शीश महल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जी ने तो कहा नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? जब देश में आपत्ति विपत्ति था, कोरोना जैसे भी विषय था, तो देश की सेवा में लगना चाहिए, न कि अपनी मकान को सजाना चाहिए। पीएम केयर फंड का घोटाला हो गया कोविड में, उसका क्या हुआ? कुछ दोगे? है ही नहीं है। उसमें भी लूट लिया इन लोगों ने, फिर भी कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया। आपदा जो कहा ना, आपदा जो आपदा का है ना, उसी आपदा को समर्थन करने वाले, ये आपदा ही तो है। ये सब देश के नाम पे नहीं है। जो देश कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में कोई सोच नहीं है। देश कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ जा रहा है ये देखो, हाथ के डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि देश अपना कहाँ जा रहा है। सच बता, देश कहाँ जा रहा है? स्टूडेंट डंडा खाया जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है? स्टूडेंट डंडा खाया जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है? महिला को नंगा घुमाया जा रहा है हमारे देशों में, मणिपुर में, देश कहाँ जा रहा है? सही बताया, सही बताया। महिलाओं को मणिपुर तो आज 3 साल से इनको याद है। संदेश खाली भी याद है, हाथरस भी याद है, कठुआ भी याद है। ऐसी मुझे केजरीवाल का सबसे बढ़िया काम एक लगा, मुझे बहुत अच्छा, जो उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारा सरकारी स्कूल में से, दिल्ली में से 30 बच्चा पोलैंड गया हुआ था पढ़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सबसे बढ़िया लगा केजरीवाल का ये काम।
हॉस्पिटल का काम मुझे अच्छा लगा। आप हॉस्पिटल चले जाओ, दिल्ली वालों के लिए तुरंत इलाज, बाहर से जो आता है उनको डेट डाल देता 3 महीना बाद आना, वो 3 महीना जिंदा रहेगा नहीं रहेगा बताओ। मगर दिल्ली वाले, मोदी जी तो कह रहे हैं कि शीश महल बनवा लिया केजरीवाल ने, क्या कुछ किया? अच्छा मोदी जी बोलता है मैंने घर तक नहीं बनवाया आज तक केजरीवाल। शीश महल जो बनाया है, शीश महल किसके लिए बनाया? केजरीवाल खुद रहने के लिए बनाया। दूसरा सीएम बनेगा वो रहेगा, बताओ ना, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा। अगर वो पर्सनल के लिए बनाता मैं बोलता भाई ये गलत बनाया, वो पर्सनल के लिए थोड़ी बनाया। वो तो कोई भी मंत्री बनेगा फिर वो उसमें रहेगा, वो पर्सनल के लिए थोड़ी बनाया। ये बार बार कह रहे हैं अन्ना हजारे के बहाने दिल्ली में कब्जा कर लिया। तो सिर्फ 2 ही जुमला ही याद है, एक शीश महल, एक शराब घोटाला, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हार घोटाला कर दे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी कौन से ये वो आए थे पैसा लेके बाहर विदेशों में भाग गया, वो पैसा लेके नहीं आया। मोदी जी ने क्या बोला था, जब बाहर देशों में इतना काला धन है, अगर मैं लेके आऊंगा सबको, सबके जनता के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपए आ जाएगा। आया? जुमला था। मोदी जी से बोला था रोजगार के बारे में। आपके जैसे एक मीडिया सुंदर महिला ने पूछा है, जो मोदी जी आप रोजगार के लिए क्या बोलते हो? पता मोदी जी क्या बोला है? मैं इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत शर्म आया। मोदी जी इसको पूछ रहे थे जो आपने रोजगार के लिए क्या करा? बोले देखिए, आप जब बाहर जाओगे, स्टूडियो के बाहर जब जाओगे, आप एक पकौड़ा वाला पकौड़ा तल रहा है और 200 रुपए रोज कमा रहा है, वो रोजगार नहीं है। अरे मोदी जी झूठ ही बोल देते, हमारे देश के बच्चा बाहर देशों में डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, यही बोल देते मीडिया में।